औलाद में से लड़के हों या लड़कियां हों, अगर किसी गेम में इंटरेस्ट रखते हैं, कोई गेम उनको बहुत ज्यादा पसंद है और उस गेम में फ्यूचर भी है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को उस गेम की कोचिंग दिलाइए। शटिल खेलना कोई चाह रहा, कोई वॉलीबॉल खेलना चाह रहा, कोई फुटबॉल खेलना चाह रहा, कोई हॉकी खेलना चाह रहा, ऐसे खेल जो इस्लाम में बिल्कुल जायज है। सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, गर्माई छुट्टियों का मौका है। हमने सोचा कि इस मौके से कुछ ऐसी बातें सामने आ जाएं जिससे हमारे बच्चों के लिए ये गर्माई छुट्टियां मुफीद साबित हों। ये छुट्टियां हमारे बच्चों के और हमारे नौजवानों के ज़ाय न हो बल्कि कारामद हो जाए। कुछ ऐसी चीज़ें इंशाअल्लाह हम आपके सामने जिक्र करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़, इन छुट्टियों को कारामद बनाने के लिए हम अपने बच्चों के दीनी एक्टिविटीज़ पर नज़र करें। उनके दीन सीखने के जो मौक़े हैं, उन मौक़ों का अच्छा इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करते हुए बच्चों के अंदर जो दीनी कमियां हैं उनको ख़त्म करने की हम कोशिश करें। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम अपने शेड्यूल में ला सकते हैं। उनमें से एक बेहतरीन चीज़ ये है कि हम अपने बच्चों को अपने घर के आसपास जिन मस्जिदों में सबाहिया है या मसाइया है, सुबह फजर की तालीम, फजर के बाद की तालीम या असर और मगरिब के बाद की तालीम अगर हमारे मोहल्ले बस्ती में किसी भी मस्जिद में होती हो या किसी भी मकतब में होती हो, तो हम अपनी औलाद को, अपने बच्चों को वहाँ के लिए एक्टिव कर दें। ये सबसे आसान और सबसे अच्छा है। इसके अलावा बहुत सारी बस्तियों में, बहुत सारे मोहल्लों में अल्लाह के फजल से दीनी गरमाई कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। हर गली, हर मोहल्ले, हर बस्ती में ये चीज़ें हैं। दीनी गरमाई कोर्स एक अच्छा सा निसाब बनाया जाता है जिसके अंदर हमारे बच्चों को नमाज पढ़ने का तरीक़ा, वज़ू करने का तरीक़ा, गुस्ल का तरीक़ा और इसी तरह से 40 से ज़ायद अहादीस और इसी तरह से 20 के आसपास सूरतें सिखाने की कोशिश की जाती है। और इस कोर्सेस में सिखाया जाता है कि सुबह से लेकर शाम तक की जो हमारी ज़िंदगी है, उस ज़िंदगी में जो अदइया मासूरा है, सुबह उठने की दुआ क्या है, खाने से पहले की दुआ क्या है, खाने के बाद की दुआ क्या है, दस्तरखान बिछाने की दुआ क्या है, दस्तरखान उठाने की दुआ क्या है, बाथरूम जाने की दुआ क्या है, बाहर आने के बाद पढ़ने की दुआ क्या है, मस्जिद में दाखिल होते हुए कौन सी दुआ पढ़ेंगे, बाहर निकलते हुए कौन सी दुआ पढ़ेंगे, घर से निकल रहे हों तो कौन सी दुआ पढ़ेंगे, घर में दाखिल हो रहे हो तो किस अंदाज से दाखिल होंगे, बड़ों से बात करने का क्या अंदाज होगा, छोटों से किस तरह पेश आएंगे। ये सारी चीजें समर कोर्सेस में बताई जाती हैं, बच्चों को सिखाई जाती हैं। और मैं आपको बता दूं कि नमाज का प्रैक्टिकल तरीका भी बताया जाता है कि हाथ कैसे बांधे जाएं, रुकू कैसे किया जाए, रुकू से कैसे उठा जाए, सजदा कैसे किया जाए और कौमा में क्या पढ़ना है, रुकू में क्या पढ़ना है, रुकू से उठने के बाद क्या पढ़ना है और उसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या है। यहाँ तक कि बाज़ इदारे, बाज़ समर कोर्सेस में पूरे नमाज का तर्जुमा भी सिखाया जाता है। अल्लाह अकबर से सलाम तक जब अल्लाह अकबर कह रहे हैं तो उसका मतलब क्या है,
सूर्य फातिहा पढ़ रहे तो उसका मतलब क्या है, सूर्य नाज पढ़ रहे तो उसका मतलब क्या है, रुकू में जो तस्बीह पढ़ रहे उसका मतलब क्या है, रुकू से उठ रहे समी अल्लाहु लिमन हमिदा कह रहे तो इसका मतलब क्या है, सजदे में जो तस्बीह पढ़ी जा रही है उसका क्या मतलब है, तहियात का क्या मतलब है, और इसी तरह से दुरूद शरीफ का क्या मतलब है, दुआए मासूरा का क्या मतलब है, दुआए कुनूत का क्या मतलब है। बहुत सारे समर कोर्सेस में पूरी नमाज का तर्जुमा भी सिखाया जाता है। तो मैं बताना ये चाहता हूं कि इस समर को हम जाया ना करें, बल्कि अपने बच्चों को दीनी एतबार से मजबूत करने की कोशिश करें। आप समझिए कि साल भर हमने बच्चों को ABCD में लगा दिया और हमने साल भर बच्चों को स्कूल में कॉलेज में लगा दिया, हमने दीन की, नमाज की, कुरान की किसी तरह की कोई तवज्जो नहीं दी। तो अब हमारे पास मौका है कि हम अपने बच्चों को समर क्लासेस में भेजकर, समर कोर्सेस में भेजकर, गरमाई कोर्सेस में भेजकर अपने बच्चों को सच्चा पक्का मुसलमान बनाएं, नमाजी सही बनाए, सही नमाजी बनाएं, कुरान की सही तिलावत करने वाला बनाएं। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को हम मिस ना करें, यह सुनहरा मौका है। चाहे ऐसे कोर्सेस के लिए हमें कुछ दूर ले जाके छोड़ना पड़े, बच्चों को छोड़ें या फिर अपनी बस्ती में कहीं शुरू करवा दें। बहुत सारे उलमाए कराम हैं जो खाली हैं, बहुत सारी मस्जिदें हैं जो खाली पड़ी हुई, वहां पर कोर्सेस का इनेकाद कराएं, या फिर जहां पर ये कोर्सेस चल रहे हैं अपनी औलाद को जाकर वहां पर ज्वाइन कराएं और उनको अपना मुस्तकबिल संवारने का मौका दें। इसी तरह से दूसरी चीज है कि इन तातीलात में पिछले साल का जो पढ़ा हुआ है, आपका बच्चा कॉलेज में है, आपका बच्चा स्कूल में है, आपका बच्चा यूनिवर्सिटी में है, या फिर आपका बच्चा कोई कंप्यूटर कोर्सेस कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, इन छुट्टियों में उसको रिवीजन कराएं। इसलिए कि तालीम में जो रिवीजन हुआ करता है, जो इआदा हुआ करता है, उसका बहुत अच्छा मुकाम है। अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास का है, अगर उसने इन तातीलात में अपने फर्स्ट क्लास के पूरे बुक्स एक मर्तबा अगर पढ़ लिया, रोजाना थोड़ा थोड़ा करके, अगर आप निगरानी करके उसको पढ़वाएं तो उसको बहुत ज्यादा अजबर हो जाएगा, पुख्ता हो जाएगा। अगर आपका बच्चा 9th क्लास का था तो 9th क्लास का जो सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट को एक मर्तबा पूरा दोहराने की कोशिश करें, अपनी निगरानी में उसको बिठाएं, 1 घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे उसको बिठाएं, वक्फे से 2 घंटे बिठाएं और बिठा के उसको पढ़ने पर मजबूर करें, ताकि इआदा जो होगा, रिवीजन जब होगा तो सारी चीजें जहन में बैठेंगी, फिर अगली क्लास पढ़ने के लिए बच्चा बिल्कुल जहनी एतबार से बहुत तैयार होगा। अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो जो कुछ पढ़ा था वो 2 महीने इन छुट्टियों में वो सब कुछ भूल जाएगा। जब वो अगली क्लास में जाएगा तो जरा वो परेशान हो जाएगा, फिर उसको वो चीजें याद आने के लिए वक्त लगेगा। हो सकता है इसी वजह से वो उस क्लास में कमजोर लड़कों में ही शुमार उसका हो। अगर हमने 1-8 घंटा बिठा दिया, निगरानी की, रिवीजन कराया, तो इंशाअल्लाह शार्प जो बच्चे होंगे, जो फर्स्ट डिवीजन लाने वाले जो बच्चे होंगे, हमारा बच्चा उनमें शामिल होगा। और इसी तरह से पेरेंट्स को चाहिए कि वो पिछले साल की पूरी रिपोर्ट अपने बच्चों के लिए, तालीमी रिपोर्ट, उनके सारों से बात करें, उनके मैडमों से बात करें, उनके मैनेजमेंट से बात करें और अपने बच्चे की तालीमी रिपोर्ट लें। तालीमी रिपोर्ट लेने के बाद जो रिपोर्ट हमारे सामने आएगी, उस हिसाब से उस सब्जेक्ट पर उस बच्चे को मेहनत कराने की कोशिश करें। मैं ये सारी चीजें इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारी जो छुट्टियां हैं वो हर मर्तबा बेकार हो रही हैं, और हमारा जो एजुकेशन का जो मामला है, परसेंटेज है और जो कैफियत है, वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा तकलीफ दे है। हमारे बच्चों के रिजल्ट जो हैं, हमारे बच्चों के नौकरियां जो हैं, हमारे बच्चों का जो है वेल सेटल्ड होने के जो परसेंटेज है वो इतने कम से कम होते जा रहे। उनकी वजूहात में से एक वजह यह है कि ये पढ़ते अच्छा नहीं। तो अगर हम बच्चों को अच्छा पढ़ाने की कोशिश करेंगे और पिछले साल वो जिस सब्जेक्ट में कमजोर था, उस सब्जेक्ट को अगर हम अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे तो फिर हमारे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं और सब्जेक्ट में आगे बढ़ सकते हैं। इसी तरह से आगे जो पॉइंट है वो ये कि बच्चों को गर्मी से और बारिश से दूर रखने की कोशिश करें।
बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो इस मामले में बहुत ज्यादा कोताही बरतते हैं। ये उनका हक है कि वो अपनी औलाद के सेहत का ख्याल रखें। इस्लाम इसका हुक्म देता है, इस्लाम इसका हुक्म देता है कि अपने बच्चों की सेहत का बिल्कुल ख्याल करें। ना उन्हें धूप में खेलने दें, ना उन्हें बारिश में भीगने दें, बल्कि मुकम्मल उनका ख्याल रखने की कोशिश करें। यह भी इस्लामी एक हुक्म है। इसी तरह से आगे जो हमें करना होगा वो ये कि बच्चों को हम नमाज का पाबंद बनाएं। देखिए, हम ये चीज जानते हैं कि जब स्कूल हुआ करता है तो ना बच्चे की फज्र मस्जिद में होती है, ना जोहर मस्जिद में होती है, ना असर मस्जिद में होती है। अगर कुछ घरानों में कुछ फिक्र है और वो कोशिश करते हैं, तब भी वो सिर्फ 2 नमाजें पढ़वा सकते हैं मस्जिद में बच्चों को, मगरिब और इशा। ये छुट्टियों में एक मौका हमारे पास ये है कि हम बच्चों को 5 वक्त का नमाजी मस्जिद में नमाज पढ़ने वाला बनाएं, ताकि उसको मस्जिद से लगाव हो, ताकि उसको मोहल्ले वालों से लगाव हो, ताकि वो इस बात पर ध्यान दे सके बाद की जिंदगी में भी कि हमें जो है नमाज अदा करनी है, वो नमाज का आदी बन सके। इसलिए मेरे दोस्तों, इसके लिए पेरेंट्स को भी एक काम करना होगा। अगला पॉइंट मेरा यही है कि वालिद को चाहिए, चचा को चाहिए, मामा को चाहिए, बड़े भाई को चाहिए कि वो अपने घर के सारे मर्द बच्चों को लेकर मस्जिद आ जाएं और मस्जिद में नमाज पढ़ने के आदी बने। यहां पर एक और बात मैं आपको कह दूं, अगर छोटे छोटे बच्चे मस्जिद आ रहे तो मेरे दोस्तों आने दो, आवाज कर रहे करने दो। आज के बच्चे, आप यकीन जानिए, कल के बड़े हैं। अगर आज हम छोटे छोटे बच्चों को गुस्सा करके, डरा के बाहर भगा देंगे तो कल वो जवान होने के बाद मस्जिद आने से वो जो है इनकार करेगा। ऐसे इनकार नहीं करेगा, लेकिन वो आएगा नहीं, इसलिए कि मस्जिद से उसको जो है हैबत शुरू हो जाएंगी। इस बचपन में जो चीज उसके जहन में बैठ जाती, वही चीज उसके जहन में बैठी हुई होती है। इसलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने घर के सारे बच्चों को मस्जिद लाएं। हाँ, ज्यादा छोटे बच्चे हैं उनको मस्जिद के बाहर का जो सहन है उसमें बिठा दें, वहीं वो खेलते कूदते रहें और यहाँ नमाज होती रहे, तो उनके जहन पे एक असर पड़ता कि भाई नमाज कोई चीज है, एक अहम चीज है। हमारे अब्बू रोजाना मस्जिद को आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हमारे चचा रोजाना मस्जिद को आते हैं, नमाज पढ़ते हैं। ये एहसास उनके अंदर बचपन ही से आता है, तो फिर जैसे जैसे वो बड़े होते हैं इंशाअल्लाह वो नमाजी बनेंगे। तो इसलिए खुलासे के तौर पे मैं आपको बता दूं कि हर बड़ा आदमी अपने घर के सारे बच्चों को लेकर मस्जिद 5 वक्त आने की कोशिश करें। स्कूल्स और कॉलेजेस के चक्कर में मस्जिद को आना हमने भूल गया, हमारे बच्चे भूल चुके हैं, हमारे नौजवान भूल चुके हैं, मस्जिदें वीरान पड़ी हुई होती हैं आजकल। तो ये समर का जो मौका है, इस मौके से हम अपनी औलाद को, अपने भाइयों को नमाज को मस्जिद लाने का हम आदी बनाए तो इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। आगे जो बात है वो ये कि बच्चों को सैर व तफरीह के लिए भी ले जाया जाए। सीरू फिल अर्ज़ एक आयत का टुकड़ा है, कुरान करीम में ये बताया गया कि तुम घूमो फिरो और अल्लाह की निशानियों को देखो और अल्लाह की कुदरत को देखो और उससे डरो, अल्लाह को जानो पहचानो। देखिए मेरे दोस्तों, जितनी चीजें दुनिया के अंदर कुदरती तौर पर बनी हुई है और जो आर्टिफिशियल तौर पर भी बनी हुई है, जितनी चीजें दुनिया के अंदर हैं, उन सारी चीजों को बनाने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह ने उन तमाम चीजों को बनाया है। चाहे जो चीज आप ले लें, सारी चीजों को बनाने वाला अल्लाह है। बात चीजें डायरेक्ट हैं जो कि नेचुरल हैं, पहाड़ है अल्लाह ने ऐसे ही ठहरा दिया, लेकिन बिल्डिंग है वो भी अल्लाह की कुदरत का मजहर है। कोई बड़ा सा टावर है वो भी अल्लाह की कुदरत का मजहर है। वो क्यों? इसलिए कि उसको बनाने के लिए जो मटेरियल है वो सारा का सारा मटेरियल अल्लाह ने बनाया है। उसको बनाने के लिए जो दिमाग दिया, जो स्केच जिसने डाला है, जिसने प्लान डाला है, उसको दिमाग किसने दिया? अल्लाह ने उसको सलाहियत दी कि वो इस तरह का डिजाइन बना सके। अल्लाह ने उन कंपनीज को सलाहियत दी कि वो ऐसी सीमेंट बना सके, ऐसे ईंट बना सके, ऐसे पत्थर बना सके, पत्थर को तराश सके। जो चीजें सारी दुनिया में बरपा हैं, उन तमाम चीजों को बनाने वाली जात अल्लाह की है। अल्लाह ने सारी चीजों को बनाया है। बात चीजें डायरेक्ट हैं, बात चीजें इनडायरेक्ट हैं। तो बताना यह है कि बच्चों को हम बाहर ले जाएं, अल्लाह की कुदरत बताएं,
पार्क में ले जाएं, और मैं कहूं कि नदी नालों के पास ले जाएं, समंदर के किनारे ले जाएं, बीच पर ले जाएं, और ले जाकर बच्चों को बताएं कि भाई ये अल्लाह की कैसी कुदरत है, अल्लाह ने इस समंदर को अपनी कुदरत में कैसे थामे रखा है। अगर अल्लाह ने इस समंदर को थामे न रखता तो फिर सुनामी बार बार आती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको थामे रखा है। और बच्चों को ये बताया जाए कि इतना जबरदस्त ताकत वाला अल्लाह है, तो इससे हमें कितना डरना चाहिए, इसके हुक्मों पर हमें कितना चलना चाहिए, ये हमें बताने की जरूरत है। सजाए इसके कि उन जगहों को हम तफरीह की जगह बनाएं, और यूं बनाएं कि हमारी नमाजें छूट रही हैं, हम बेपर्दगी वहां पर कर रहे हैं, ना अपने घर वालों का पर्दा हो रहा है, ना हमारी अपनी निगाहों की हिफाजत हो रही है, तो फिर ऐसी तफरीह गाहें हमारे लिए बजाय इसके कि इबरत का सबब बने, हमारे बजाय इसके कि अल्लाह को याद करने का सबब बने, हमें जहन्नम में ले जाने वाला सबब बनेगा। बड़े अफसोस के साथ और दर्द के साथ मैं आपको बता दूं, पिस्ता हाउस का जो आजकल का माहौल नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा खराब नजर आ रहा है। मैंने कहा हमारे घर वालों से कि इतवार के दिन न जाए तो बेहतर है, लेकिन वो लोग माने नहीं। और बच्चों को ले जाना जरूरी है, बच्चों की तफरीह जरूरी है, लेके मैं खुद भी मैं अपने घर वालों के साथ में गया, तो मैं आपको क्या बताऊं, कई नौजवान लड़कियां हैं जो अपने चेहरे से नकाब निकाली हुई हैं, कई अधेड़ उम्र की औरतें हैं जो अपना नकाब अपने चेहरे से निकाली हुई हैं। ये हमारे शहर में क्या हो रहा है? क्यों उन्हें गैरत नहीं आती? बाजू भाई बैठा हुआ है, बाजू शौहर बैठा हुआ है, मैंने देखा वो सेल्फी ले रहा है और अपनी अहलिया का जो है फेस पीस खुला हुआ है। कितने लोगों की निगाह पड़ रही, कितनी जो है बेपर्दगी हो रही, इस तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा। दोस्तों, हमें इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। इस्लाम में हुक्म है कि हम अपने बच्चों को ले जाएं, तफरीह कराएं, घुमाएं फिराएं, ये बच्चों का हक है, ये हकीकत है। लेकिन अल्लाह की किसी भी नाफरमानी से हम नबुर्द आजमा रहे। ऐसा ना हो कि कहीं हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हों, ऐसा ना हो कि नमाज का वक्त है और हम पार्क में बैठे हुए हैं, झूले झूल रहे हैं, ऐसा ना हो कि भाई नमाज का वक्त हो चला है और हम जो है डाइनिंग हॉल में बैठे हुए हैं, ऐसा ना हो कि भाई दूसरे मर्द भी हैं और हमारी घर की औरतें नकाब खोल रही हैं, ऐसा ना हो। ऐसे तफरीह जगहों पर अल्लाह की लानत हुआ करती है। ऐसे जगहों से बचें, या कम से कम हम अपनी औरतों को बचाएं और अपनी निगाहों को बचाकर वहां से गुजरने की कोशिश करें। बहरहाल एक पॉइंट हमारा ये है, इस समर हॉलीडेज में बच्चों का ये हक है, अपने घर वालों का ये हक है कि उनको तफरीह कराई जाए, उनको गार्डन्स में भी ले जाया जाए, उनको खेल कूद की जगहों पर भी ले जाया जाए, उन्हें समंदर के किनारे भी ले जाया जाए। हमारे बस में जितना है, जहां तक हम ले जा सकते हैं, ये हक है उनका कि हम उनको ले जाएं और उनकी तफरीह कराएं। इसलिए कि हम इस्लाम को दोष न दें। इस्लाम दीन फितरत है, मैं इसको वाज़ेह तौर पर कहूं कि इस्लाम दीन फितरत है। हमारा नेचर जैसा है इस्लाम वैसा है, इस्लाम इसकी इजाजत देता है। बल्कि इस्लाम कहता है कि खुली हवा में जाएं, खुली फिजा में जाएं, उससे तुम्हारे अंदर के जो ऑर्गन्स है वो फ्रेश हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर का जो सिस्टम है वो सही हो जाएगा। अच्छी हवा खाने की जरूरत है, हम भी जाएं और अपने बच्चों और अपने घर वालों को भी ले जाएं। ये इस्लाम का एक हुक्म, इसको समझें, इसको जो है खाली ऐसी दुनियावी काम ना समझें। लेकिन हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, नमाजों का लिहाज हो, पर्दे का लिहाज हो, हलाल हराम का लिहाज हो, दूसरों के हुकूक का लिहाज हो, तो फिर इंशाअल्लाह ये हमारे लिए सवाब का बाइस बनेगा। एक और चीज ये कि अपने बच्चों को अपने छोटों का ख्याल करने की प्रैक्टिस करवाएं। इन छुट्टियों में छोटे छोटे बच्चे भी, जो गोद के बच्चे होते वो भी घरों में रहते, जरा 2-4 साल के जो बच्चे रहते वो भी घरों में रहते, और इसी तरह से 10, 12, 15 साल के जो बच्चे रहते वो भी घरों में रहते। तो बड़े बच्चों को, छोटे बच्चों को संभालने का तरीका, सलीका, वो रो रहे हैं तो उनको कैसा खामोश बिठाया जाए, उनको खाना कैसा खिलाया जाए, उनके साथ रिलेशन कैसा ज्यादा किया जाए, ये कराने की जरूरत है। ये इसलिए कि स्कूल लाइफ जब रहती, कॉलेज लाइफ जब रहती, जब छुट्टियां नहीं रहते, तो अपने भाई के साथ उसको लाड़ प्यार करने, कुछ वक्त गुजारने का उसके पास टाइम ही नहीं है। बल्कि छोटे छोटे बच्चों से आजकल नफरत होने लगी है। भाई एक 10-12 साल का बच्चा है, लिख लेते बैठा, तो छोटा 1-2 साल का बच्चा आता, हाथ मारता और उसको हटाता, 1 से 2 बार हटाता, उसके बाद गुस्सा करता या फिर मार ही देता। तो इसमें क्या हो रहा कि अनकॉन्शियस जो है दोनों का, वो दोनों का अनकॉन्शियस एक दूसरे से नफरत करने लग रहा।
हम ये समझते कि भाई बच्चे बड़े होते होते एक दूसरे के ऐसा दूर कहीं को हो रहे, तो वहां से शुरू हुआ हो। जब से वो छोटा था, इसके करीब आना चाहता था, इन पढ़ने लिखने के चक्कर में उसको आने नहीं देता, तो दोनों के अंदर जो है वैसे भी जाने अनजाने में नफरत शुरू हो गई। वो नफरत एक वक्त में आके ऐसी सामने आती कि एक दूसरे का गला पकड़ लेते, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते, एक दूसरे के खिलाफ पुलिस में जाकर कंप्लेंट करते। हम समझते कि ये अभी हो रहा, वो अभी नहीं हो रहा, वो बचपन से हो रहा। इसलिए हम अपने बच्चों को, छोटे बच्चों के साथ कैसा लाड़ प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करना चाहिए, गोद में उनको कैसे लिया जाए, उनके साथ शफकत कैसी की जाए, ये सारी चीजें हम करवाएं तो ये समर हॉलिडेज इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत मुफीद होंगे। इसी तरह से बड़े बूढ़े जो होते हैं उनकी खिदमत करने पे लगा देना। अपने बच्चों को जो 10, 12, 15 साल के, 20 साल के हैं, उनको बोलना कि भाई आपकी जिम्मेदारी है दादा दादी का खाना पानी, दवाई, बाथरूम, कपड़े, जो कुछ है वो आपकी जिम्मेदारी है। तो वो अपने बड़ों से उनका लगाव हो, उनकी खिदमत करें और बड़े उनको दुआएं दें और इसका फ्यूचर ब्राइट हो जाए, इसकी जरूरत है। आजकल बच्चे अपने बड़ों को लगा ले रहे नहीं, ना अपने वालिदैन को लगा ले रहे, ना अपने बड़े जो फरीश होते हैं, जो दादा दादी है, नाना नानी है, या फिर कोई भी है घर में जो फरीश है, बिस्तर पे पड़े हुए हैं या बहुत कमजोर हैं, तो हमारे नौजवान बच्चों को उनसे अटैचमेंट करने और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारने की तलकीन करने की जरूरत है। और ये जो छुट्टियां हैं, इन छुट्टियों को बेकार न किया जाए, बल्कि अपने सारे बच्चों को अपने बड़ों से ऐसा मरबूत कर दें कि वो उनसे कहानियां भी सुने, उनके अपनी जवानी के किस्से भी सुने। आप जो उनके वालिद हैं, आपके जो अच्छी आदतें आपके बचपन के थे, आपके दादा दादी उस बच्चे के दादा दादी के अपने बच्चों को सुनाएं कि आपके पप्पा ऐसा करते थे, आपके जो है चाचा ऐसा करते थे, आपके ताया इतने खूब थे। ये सारी चीजें अगर बताएंगे तो बच्चे के अंदर भी वो जज्बात आएंगे और वो भी कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। और इसी तरह से मेरे दोस्तों, जरूरत है कि अपने जो बच्चों के जो दोस्ताना है उसकी हम क्रॉस चेकिंग करें। ये छुट्टियों का जो मौका है, ये बहुत अच्छा मौका है। इस मौके से हमारे अपने बच्चों के जो दोस्त हैं उनकी आप दावत करें, उनको आप स्नैक्स पे बुलाएं, उनको आप चाय पे बुलाएं, शाम में बुलाएं या फिर खाने पे ही बुलाएं, और देखें कि आपका बच्चा किसके साथ रह रहा, उसके उठने बैठने का अंदाज क्या है, उसके बात करने का अंदाज क्या है, उसकी जुबान कैसी है, उसके चाल ढाल कैसे है, आप ऑब्जर्व करें। मेरी बात को आप लाइट ना लें, आप अपने बच्चों के दोस्तों को अपने घर बुलाएं और देखें कि उसका तरीका क्या है, उसके घर का कल्चर क्या है। अगर वो बच्चा ठीक ठाक है तो आपके बच्चे को मुबारकबाद दें आप अपने बच्चे को और कहें कि बेटा आप दोस्ती कंटिन्यू करना। अगर बच्चे के अंदर बुराइयां दिखें तो आप अपने बच्चे को समझा लें, बुझा लें, या फिर उस बच्चे को जो आपके बच्चे का दोस्त है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करें, उसके घर के माहौल को दुरुस्त करने की कोशिश करें, तो फिर हमारा बच्चा भी सेफ रहेगा। वरना आज किसी और का घर जल रहा तो आप समझ लीजिए वो आग आपके घर तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। इसलिए हम अपने बच्चों के दोस्तों की क्रॉस चेकिंग करें, करके अपने बच्चों को जो है तंबीह करें किससे दोस्ती करना है और किससे दोस्ती नहीं करना है। इसी तरह से एक और बात यह है कि हम अपनी औलाद को सोशल एक्टिविटीज की तरफ आगे बढ़ाएं, पड़ोसियों की मदद करने के लिए, सामने वालों की मदद करने के लिए, मस्जिद की सफाई करने के लिए। कोई डॉक्टर है, कोई यतीम है, कोई बेवा है, कोई ऐसे आदमी है, कोई ऐसे है जिनकी पूरी फैमिली जो है यहाँ नहीं रहती, किसी और सूबे में रहती है, कोई ऐसे बड़े आदमी हैं, उनकी खिदमत के लिए, बेवाओं की खिदमत के लिए, यतीमों के साथ अच्छे सलूक के लिए और किसी बीमार की तीमारदारी के लिए सोशल एक्टिविटीज जो है उसमें अपने बच्चों को एक्टिव करने की कोशिश करें। रोजाना कम से कम किसी एक की खिदमत आपका लड़का, आपका बच्चा करे तो इंशाअल्लाह आगे चलकर वो बहुत बड़ा सोशलिस्ट बन सकता, बहुत अच्छा खिदमत गुजार बन सकता अगर हमने थोड़ी सी तवज्जो दी। तो इस गर्मा की छुट्टियों में ये हम जरूर करें। इसी तरह से जो लड़के हैं, जो बड़े लड़के हैं, उनको कंप्यूटर कोर्सेस, ड्राइविंग या तैराकी, स्विमिंग, इस तरह के जो हुनर हैं उन हुनर में उसको जो है मसरूफ करने की कोशिश करें। आपका बच्चा जिस चीज में इंटरेस्ट बताता वो चीज उस बच्चे को सिखाएं, जरूर सिखाएं। अगर आपके बच्चे को ऑप्टिकल
ऑप्टिकल्स में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप अपने किसी दोस्त से किसी से बात करें और दुकान को भिजा दें। 4 घंटों के लिए 5 घंटों के लिए कुछ ना कुछ वो सीखेगा। आपके बच्चे को जिस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है उस चीज में उसको मसरूफ कर दें, वरना ये छुट्टियां तो ऐसे ही गुजर जाएंगी। अगर उसको कारआमद बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर कारआमद हो सकती है। इसी तरह से लड़कियों को सीना पुरोना सिखाया जाए। लड़कियों के बहुत सारे आर्ट ऐसे हैं जो उनको सिखाए जा सकते हैं। आज उन तमाम चीजों को हम नहीं सिखा रहे। जरूरत इस बात की है कि लड़कियों का वक्त जाया ना हो, सीना पुरोना सिखाया जाए, मेहंदी डालना सिखाया जाए, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो वो कर सकती हैं। वो सारी चीजें, खाना पकाना सिखाया जाए, ये सारी चीजें सिखाने की कोशिश की जाए और उनका वक्त जाया होने से बचाएं। एक और चीज है जो आखिरी चीज है, मैं आपको बता दूं कि आपकी औलाद में से लड़के हों या लड़कियां हों, अगर किसी गेम में इंटरेस्ट रखते हैं, कोई गेम उनको बहुत ज्यादा पसंद है और उस गेम में फ्यूचर भी है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को उस गेम की कोचिंग दिलाइए। शटिल खेलना कोई चाह रहा, कोई वॉलीबॉल खेलना चाह रहा, कोई फुटबॉल खेलना चाह रहा, कोई हॉकी खेलना चाह रहा, ऐसे खेल जो इस्लाम में बिल्कुल जायज है, उन खेलों की तरफ अगर तवज्जो आपकी औलाद की है, कोई कराटे सीखना चाह रहा, कोई बॉक्सिंग सीखना चाह रहा, कोई जूडो सीखना चाह रहा, किसी भी तरह की टेक्निक कोई सीखना चाह रहा, तो आप अपने बच्चों को ऐसे एकेडमीज को ले जाएं और ज्वाइन करें। महबूब नगर में बहुत सारी चीजें ऐसी मौजूद हों। हमारे अपने बच्चों का वक्त जाया ना करें, उनकी सेहत खराब ना करें, खेल से उनको जोड़ दें। खेल की वजह से आपके बच्चे पढ़ने में भी शार्प हो जाएंगे, आपके बच्चे एक्टिव रहेंगे, आपके बच्चे आपकी खिदमत भी अच्छी करेंगे, आपके बच्चों की सेहत भी अच्छी रहेगी। आउटडोर गेम्स की आदत डालें अपने बच्चों को और उनको ऐसे देखें कि किसमें वो तवज्जो रखता है। मेरी पर्सनल राय आपसे ये है कि इंडिविजुअल, अकेला प्लेयर जिस खेल में आगे बढ़ सकता, टीम का नहीं, अकेला प्लेयर जिस खेल में आगे बढ़ सकता, उसकी कोचिंग आप दिलाइए तो आगे अकेला अपने दम पे जा सकता। कराटे है, बॉक्सिंग है, जूडो है, शटिल कॉक है, इसमें पार्टनर की जरूरत नहीं रहती, टीम की जरूरत नहीं रहती, इंडिविजुअल वो आगे बढ़ सकता है। तो वो खुद अपने आप से आगे बढ़ सके। और जहां पर्सनल आगे बढ़ने की चीजें हैं, टीम में बहुत सारे गैम्बलिंग्स रहते, बहुत सारे सियासत रहती, अगर इनफिरादी तौर पे वो आगे बढ़ रहे तो फिर बहुत अच्छा है। और मैं खुल के बता दूं, खास तौर से हमारी अपनी लड़कियों को कराटे या फिर बॉक्सिंग या फिर जूडो जरूर सिखाएं ताकि उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहे। अगर वो आगे बढ़ना चाहती हैं तो पर्दे में रहते हुए हिजाब के साथ वो आगे भी बढ़ सकती हैं, एक मुद्दत तक आगे बढ़ सकती हैं, वहां तक उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अपने घर के छोटे बच्चे और बच्चियों को जरूर आप ऐसी चीजें सिखाएं जिससे वो खुद एक्टिव रहे और कल किसी भी तरह के अगर हालात आ जाएं तो वो कम से कम अपनी इज्जत बचा सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन छुट्टियों को कारआमद बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।